गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडुसेट के बारे में। एडुसेट की भूमिका, जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, उत्तराखंड एलटी के अगर सिलेबस की बात की जाए, यूनिट नंबर 3 में हमारे पास है टॉपिक जो है रोल ऑफ एडुसेट करके है। तो एडुसेट के बारे में बात करेंगे और उत्तराखंड एलटी के अगर पेपर में कहीं से कहीं तक एडुसेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आप इजीली आंसर दे पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड एलटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। और रही बात जो है, कुछ ही दिनों में यहाँ पे एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए, एडुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट है। क्या नाम है इसका पूरा नाम? एजुकेशनल सैटेलाइट इसका नाम है। देख सकते हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट है। शैक्षिक उपग्रह, एक उपग्रह है ये, ठीक है, जिसका उपयोग किस लिए होता है? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे शैक्षिक प्रोग्रामिंग प्रसारित करना, ठीक। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना, जो दूरस्थ डिस्टेंस मोड पे जो एजुकेशन होती है वहाँ तक अपनी पहुंच प्रदान करना। और इसके अलावा शैक्षिक प्रोग्रामिंग प्रसारित करना, यानी कि उसका लाइव टेलीकास्टिंग की बात करें तो शैक्षिक उपग्रहों का उपयोग दूरसंचार के क्षेत्रों में दुनिया भर के स्कूलों विश्वविद्यालयों में छात्रों तक व्याख्यान, यानी कि लेक्चर मेथड कहने का मतलब, ठीक है। इसके अलावा व्याख्यान, प्रदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। तो किस लिए किया जाता है दूरसंचार? अगर शैक्षिक उपग्रहों का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूरसंचार के क्षेत्रों में जो है दुनिया भर के जो स्कूल हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनमें छात्रों तक व्याख्यान जैसे लेक्चर उनको प्रोवाइड करना है, डिमोन्स्ट्रेशन की बात करें, या अन्य शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है? शैक्षिक उपग्रहों का। और एडुसेट भी क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह है। इनका उपयोग इंटरेक्टिव शिक्षण के लिए भी किया जा सकता है। अब बात करें जो शैक्षिक उपग्रह हैं, इनका उपयोग किस लिए किया जा सकता है? इंटरेक्टिव शिक्षण, अंतःक्रिया शिक्षण के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। अंतःक्रिया जो इंटरेक्टिव मेथड की भी हमने बात कर रखी है, तो किसका था ये, किसने दिया था, किसने इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे, ये आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है? जिससे छात्र प्रशिक्षकों और सहपाठियों के साथ वास्तविक समय की चर्चाओं और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इंटरेक्टिव मेथड का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होना, ठीक है। छात्र की बात करें और छात्र या टीचर की, जैसे अंतःक्रिया है, टीचिंग में जो है अंतःक्रिया का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? शैक्षिक उपग्रहों का उपयोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, एसटीईएम एसटीएम के साथ साथ कला और मानविकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वे शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और सभी आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए अवसर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये क्या है? बात करें जो शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक स्टूडेंट जो हैं जुड़ पाएँ, और किसी भी आयु वर्ग के जो शिक्षार्थी हैं, जो, ठीक है, शिक्षार्थी जो हैं उनको उनके अवसर, सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? ये उपकरण है। कौन? बात चल रही है एजुकेशनल सैटेलाइट की। एडुसेट, जिसे जी सेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग होता है, दूरस्थ क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उन तक इसकी पहुंच, ठीक है, लेक्चर, डिमोन्स्ट्रेशन उन तक, वहां तक प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? जी सेट 3 के नाम से इसको जाना जाता है, एडुसेट को। एक भारतीय उपग्रह है जिसे 20 सितंबर 2004 को जो है भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ लॉन्च किए गए। क्वेश्चन बनता है कि जो एडुसेट है या जी सेट 3, इसको कब लॉन्च किया गया? 20 सितंबर 2004 को। उपग्रह का विकास और निर्माण भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया गया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, या संगठन।
इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक उपग्रह अंग्रेजी के शब्द एजुकेशनल सैटेलाइट का हिंदी रूपांतर है। संक्षिप्त रूप इसका एडुसेट है, एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। एडुसेट का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो दूरस्थ क्षेत्र में जो बालक रह रहे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जिन्होंने औपचारिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है, यानी कि जिन बच्चों को औपचारिक शिक्षा की जो है सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है, यह शिक्षा उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है को किसी कारणवश विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, लोगों तक सरल शिक्षा पहुंचाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। या वो बच्चे जो किसी प्रॉब्लम के कारण स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, विद्यालयों में जाने में असमर्थ हैं, तो उन तक ये एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक क्या है, माध्यम है, और इसका महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहा है कहीं ना। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपग्रह एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है। जो एडुसेट है वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर शैक्षिक उपग्रहों की बात की जाए तो पहला उपग्रह है, और जो भारत सरकार द्वारा दूर एवं ग्रामीण स्थानों में रहने वाले जनसंख्या को शिक्षित करने की संकल्पना से लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य हमने बता दिया, जनसंख्या जो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं या किसी भी आयु वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस उपग्रह का कुल वजन 1950 किलोग्राम था, ठीक, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह के माध्यम से सभी प्रकार के शैक्षिक पाठ्यक्रमों का प्रसारण भारत के सभी दुर्गम क्षेत्रों में किया जाता है। जीसैट, जिसे एजुसेट के नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ऑलरेडी। और इसको जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा 2004 में किया गया है। और एक क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। इसका प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद होगी तथा दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम इससे मिलेगा, विकल्प के रूप में इसको यूज किया जाएगा। जीसैट 3 के नाम से भी इसको जाना जाता है, जैसे कि हमने बात की। ये यहाँ पे पिक है इसकी उपग्रह की। अगर लास्ट में यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट डाउन कर सकते हैं। एजुसेट में 5 KU बैंड ट्रांसपोंडर तथा 6 विस्तारित C बैंड ट्रांसपोंडर लगे हैं। विषुवत रेखा से इसका झुकाव जो है 19.2 डिग्री है। तो ये थी जानकारी एडुसेट के बारे में। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।